बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अगर आप मेरे चैनल में न्यू हैं तो सबसे पहले चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। चलते हैं आज के वीडियो के टॉपिक की तरफ। तो आज का टॉपिक है इंग्लिश पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में आज का हमारा टॉपिक है। तो ये होते क्या हैं और ये कौन कौन से होते हैं, इनकी बेसिक्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में 8 किस्म के पार्ट ऑफ स्पीच जो है आपको बताए जाएंगे। तो इसमें सबसे पहले आपके नाउन हैं, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रेपोजिशन, कंजंक्शन है और इंटरजंक्शन है। तो लिखा है कि पार्ट ऑफ स्पीच इंडिकेट्स हाउ द वर्ड्स फंक्शन इन मीनिंग एज वेल एज द ग्रामेटिकली विद इन द सेंटेंस। तो पार्ट ऑफ स्पीच हमें ये ज़ाहिर करता है, ये बताता है कि किस तरह से एक वर्ड जो सा है ये अपना किरदार अदा करता है मायने बताने में, ग्रामर के हवाले से किसी भी सेंटेंस में। और अंडरस्टैंडिंग पार्ट ऑफ स्पीच इज़ असेंशियल फॉर डिटर्मिनिंग द करेक्ट डेफिनेशन ऑफ अ वर्ड। तो पार्ट ऑफ स्पीच जो सा ये बहुत ज़रूरी है इनको समझना, कि जिससे हम किसी वर्ड को सही मायनों में उसका मतलब समझ सकते हैं। तो पार्ट ऑफ स्पीच जो है हमारी डेली लाइफ में जो हम सेंटेंसेस बोलते हैं इंग्लिश के, तो उस सेंटेंसेस में जो वर्ड्स होते हैं उनकी उनकी बैकग्राउंड क्या है, वो किस मकसद के लिए इस्तेमाल होते हैं और क्यों होते हैं। तो उस बारे में ये पार्ट ऑफ स्पीच जो है इंग्लिश का एक बहुत कोर हिस्सा है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले है जी नाउन। तो टॉप पे जो सा है ये मैन, कॉलेज और ये जो सा है ए हाउस, ये एग्जांपल्स दी हुई हैं। तो नाउन इज़ अ वर्ड फॉर अ पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया। नाउन जो सा है एक ऐसा वर्ड होता है जिसमें शख्स, चीज़ या जगह का नाम जो सा है या किसी आइडिया जो सा उसमें दिया गया होता है। तो noun आर ऑफन यूज्ड विद एन आर्टिकल, द, आ, एन, बट नॉट ऑलवेज। तो ये जो नाउन है इससे पहले द, आ और एन का जो सा है ये आर्टिकल जो सा है जिसको कहा जाता है ये लगाया जाता है, ये हमेशा के लिए बहरहाल इस्तेमाल नहीं होता। दूसरे नंबर पे है pronoun। इसकी एग्जांपल्स हैं, ये टॉप पे लिखी होती है, शी, वी, दे, इट। तो pronoun इज़ अ वर्ड यूज इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी कि ये कह लें कि ये नाउन की जगह पे इस्तेमाल होता है। ये आम तौर पे इसको हम कह सकते हैं कि ये सब्स्टिट्यूट है, कि नाम बदल है नाउन का। तो नाउन की ये एग्जांपल हैं, ज़्यादातर तो ये पर्सनल प्रोनाउन ही यूज़ होते हैं। जैसे कोई शख्स है, इसका नाम है अली, नाम है, तो बाद में हम उसके लिए प्रोनाउन यूज़ करते हैं ही। तो ही क्या है, ही इज़ अ प्रोनाउन फॉर अली। तो इसकी काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं, इनको पर्सनल प्रोनाउन बोला जाता है, ये जो टॉप पे लिखे हैं। और भी है, पोजेसिव है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस है। तो ये प्रोनाउंस जो से हैं ये बड़े अहम किरदार अदा करते हैं। ये एक्टिव पैसिव वाइज में भी और डायरेक्ट इंडायरेक्ट में भी इनका बड़ा इस्तेमाल होता है। तो नेक्स्ट है वर्ब। तो वर्ब, इसकी एग्जांपल ऊपर लिखी है कि जंप, इज़, राइट, बिकम। तो ये वर्ब जो सा ये किसी सेंटेंस में एक्सप्रेसेस एक्शन, एक्शंस को बताता है, यानी कि कोई एक्ट हो उसमें, तो वर्ब जो सा एक एक्ट को शो करता है। और बीइंग टेल्स यू व्हाट डज सब्जेक्ट इज़ और डज, के एक सब्जेक्ट जो सा काम करने वाला वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा, तो उसकी एक्शन के बारे में वर्ब जो सा ये बताता है। ठीक है जी। तो ये जैसे नेक्स्ट लिखा है, देयर इज़ एन मेन वर्ब एंड समटाइम्स वन और मोर हेल्पिंग वर्ब्स। कई दफ़ा एक सेंटेंस में वर्ब होता है जो मेन वर्ब होता है, और समटाइम्स उस वर्ब के साथ उसको हेल्प भी कोई कर रहा होता है, जिसको हेल्पिंग वर्ब बोला जाता है। जैसे ये एग्जांपल दी हुई है कि शी कैन सिंग, कि ये गा सकती है। तो सिंग जो सा है, सिंग यानी कि गाओ, ये आ गया वर्ब। इज़ द मेन वर्ब, ये मेन वर्ब कहलाता है। और कैन इसमें जो सा है ये हेल्पिंग वर्ब, जो मेन वर्ब यानी कि सिंग की हेल्प कर रहा है कि ये गा सकती है। तो ये वर्ब जो सा है इसका यहाँ पे काम है। तो अ वर्ब मस्ट एग्री विद इन इट्स सब्जेक्ट इन नंबर्स बोथ आर सिंगुलर और बोथ आर प्लूरल। तो वर्ब जो सा है ये वेरी करता है कि अगर आपका जो सा है सब्जेक्ट वो सिंगुलर है तो सिंगुलर इस्तेमाल होता है, अगर सब्जेक्ट आपका प्लूरल है यानी कि जमा में है तो वो उसके लिए प्लूरल वर्ब जो सा है वो इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट चलते हैं एडजेक्टिव की तरफ। एडजेक्टिव यानी कि खसूसियात बयान करना किसी चीज़ की, जैसे प्रिटी, ओल्ड, ब्लू, स्मार्ट। तो ये जो सा है ये मॉडिफाइड द डिस्क्राइब द नाउन और प्रोनाउन, यानी कि नाउन और प्रोनाउन की खसूसियत बयान करना या उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना, तब्दीली करना।
तो उसको एडजेक्टिव बोला जाता है। ये आमतौर पे जो सा ये आंसर्स द क्वेश्चन ऑफ विच वन, व्हाट काइंड और हाउ मैनी। तो इस तरह के जो सवालात होते हैं कि भाई कितने, तो क्या चीज़, तो वो बंदा फिर उसको बताता है कि जी एडजेक्टिव यूज़ करता है कि हाँ जी ब्लू वन जो सा ये स्मार्ट वन या ओल्ड वन। तो एडजेक्टिव जो सा है ये किसी नाउन की जो सी खसूसियात को बयान करता है। नेक्स्ट है एडवर्ब। एडवर्ब जो सा है ये इसकी एग्जांपल उसमें लिखी है टॉप पे, जेंटली, एक्सट्रीमली, केयरफुली। तो ये मोस्टली जो सा है ये एल वाई के साथ एंड होता है, जैसे ये लास्ट में भी लिखा हुआ है, ये हमेशा जो सा है एल वाई के साथ एंड होता है। तो एडवर्ब जो सा है ये क्या करता है, ये वर्ब को मॉडिफाइज करता है, यानी कि उसको थोड़ा बहुत उसमें तब्दीली करता है। तो ये एडजेक्टिव से बड़ा रिजेम्बलेंस खाता है, यानी उससे काफ़ी मेल जोल खाता है। तो वर्ब जो है एक नाउन नहीं होता, इट बट नेवर अ नाउन। तो ये एडवर्ब की एग्जांपल है, जैसे इट यूजुअली आंसर द क्वेश्चन ऑफ व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई, अंडर व्हाट कंडीशंस और टू व्हाट डिग्री। तो इस तरह के जो सवालात में जिसमें ये वाले वर्ड इस्तेमाल होते हैं, तो उसके जवाब में जो सा एडवर्ब जो सा इस्तेमाल होता है कि जी एक्सट्रीमली है, केयरफुली है। तो नेक्स्ट चलते हैं। प्रपोजिशन बेसिकली किसी चीज़ की पोजीशन को बताने के लिए होता है, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में इसके काफ़ी मतलब बनते हैं। इसके एग्जांपल में ये टॉप की कुछ एग्जांपल दी हुई हैं, जैसे बाय, विद, अबाउट, अनटिल। जैसे हम कहते हैं कि बाय द ट्री, विद आवर फ्रेंड्स, अबाउट द बुक, अनटिल टुमारो। तो ये प्रपोजिशन है। प्रपोजिशन है वर्ड प्लेस्ड बिफोर अ नाउन। ये नाउन्स या प्रोनाउंस के पहले जो सा ये लगाया जाता है टू फॉर्म अ फ्रेज, कि हम क्या बात कह रहे हैं। मॉडिफाइज अनदर वर्ड, या दूसरे अल्फाजों को ये चेंज करता है सेंटेंसेस में। दे आर प्रपोजिशन ऑलवेज अ पार्ट ऑफ द प्रोपोजिशनल फ्रेज। तो ये हमेशा प्रपोजिशन जो सी है ये जो बात कही जाती है उसकी पोजीशन को ये बताता है। नेक्स्ट है कंजंक्शन। कंजंक्शन की एग्जांपल्स हैं जैसे एंड, बट, और, वाइल, बिकॉज। ये कंजंक्शंस हैं। तो कंजंक्शंस किस लिए होता है, कंजंक्शन जो सा ये जॉइंट करता है, जोड़ता है फ्रेजेस को और क्लासेस को। ठीक है जी। जो छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं और छोटे छोटे जो जुमले होते हैं, पैराग्राफ्स हैं, उनको मिलाने के लिए ये कंजंक्शन इस्तेमाल होती है। ठीक है जी। इट इंडिकेट्स रिलेशनशिप बिटवीन द एलिमेंट जॉइंट। तो जो इसमें जोड़े जाते हैं दो सेंटेंस, तो उसको आपस में ये उनका कोई आपस में मतलब बनता हो तो तब ये जोड़े जाते हैं। तो कंजंक्शन दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए होती है बेसिकली। तो उसकी एग्जांपल ये नीचे भी दी हुई हैं। तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कनेक्ट ग्रामेटिकली इक्वल एलिमेंट्स एंड, बट, और, नॉर, फॉर, सो, येट। तो इस तरह की एग्जांपल जो थी ये कंजंक्शन की है। तो लास्ट में है इंटरजंक्शन। तो इंटरजंक्शन की एग्जांपल जैसे बंदा अचानक से कोई मतलब उसके मुंह से कोई अचानक से जो अल्फाज निकलते हैं किसी हाईली मतलब एक्सप्रेशन के, इमोशन के हवाले से। तो इमोशन में जैसे ओह, वाओ, उप्स, इस तरह की जो इमोशंस के हवाले से जो अचानक से मुंह से आवाज़ें निकलती हैं उसको इंटरजेक्शन बोला जाता है। जैसे एन इंटरजेक्शन इज़ एन वर्ड यूज टू एक्सप्रेस इमोशन। तो इमोशंस को ज़ाहिर करने के लिए, जैसे दुख का इजहार करने के लिए हम ओह की आवाज़ उनसे निकालते हैं, और खुशी के लिए वाओ, और उप्स यानी कोई मिस्टेक वगैरह हो जाए तो हम उप्स कहते हैं। तो इस तरह की आवाज़ें जो हैं ये इंटरजेक्शन में शामिल होती हैं। तो ये भी पार्ट ऑफ स्पीच कैसा है, इट इज़ ऑफन फॉलोड बाय एन एक्सक्लेमेशन पॉइंट। तो इसके साथ एक्सक्लेमेशन पॉइंट जो सा है, जैसे ये वाला पॉइंट है, ये निशान जो सा है, जैसे देखें हर के लास्ट में जो सा ये निशान है, तो ये निशान जो सा है इनके लास्ट में ये लिखा जाता है। तो ये थी जी आज की पार्ट ऑफ स्पीच। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको कोई मज़ीद किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बनवानी है तो आप काइंडली कमेंट कीजिए, इंशाल्लाह मैं बनाऊँगा। अल्लाह हाफिज़।